समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिशन 2027 में अव्वल रहने की कवायद तेज कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल मुखिया चौधरी जयंत सिंह से 2022 के विधानसभा चुनाव में रहे गठबंधन से हुए सियासी लाभ को बरकरार रखने की रणनीति पर सपा आगे बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा रालोद की सियासी दोस्ती टूटने के बाद माने जा रहे नुकसान की भरपाई करने में सपा प्रमुख ने जयंत के सजातीय हथियार से ही चुनावी रण में उतरना तय किया है। उन्होंने रविवार को ही जाट बेल्ट वेस्ट यूपी के बागपत और शामली जिलों में जाट समाज के नेताओं को जिले की कमान सौंपकर जिला अध्यक्ष बनाया। इसी के साथ सपा का पूरा फोकस सियासी तौर पर वेस्ट यूपी में जाट, गुर्जर और मुस्लिम समीकरण मजबूती पर है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से था। दोनों की दोस्ती से सियासी ताकत का एहसास भी हुआ था। बीजेपी से वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद समेत कई जिलों में सीटें छीन ली थीं, लेकिन सपा रालोद का ये गठबंधन 2024 में लोकसभा चुनाव में टूट गया था। रालोद ने भाजपा से दोस्ती कर ली थी। रालोद मुखिया जयंत चौधरी सिंह केंद्र में और उनकी पार्टी के दलित विधायक अनिल कुमार प्रदेश में मंत्री हैं। सपा के थिंक टैंक का मानना है कि चौधरी जयंत सिंह के अलग होने से वेस्ट यूपी में 2027 में सियासी नुकसान होगा। इसकी भरपाई के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। सपा ने रविवार को जयंत चौधरी के लिए सजातीय सियासी तौर पर चलाया। जयंत चौधरी उनके दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि बागपत में संगठन की कमान जाट चेहरे मनोज चौधरी को दिए हैं। मनोज बागपत का जाना पहचाना चेहरा है। वह 2017 और 2022 में बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि हार गए। मनोज चौधरी को सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव का सियासी तौर पर करीब माना जाता है। सपाइयों का कहना है कि मनोज का कारोबार रुद्रपुर में है, डिंपल भी वहीं की रहने वाली है। इस बीच जाट बहुल जिले शामली में भी सपा मुखिया ने सुरेंद्र सिंह ताना को जिलाध्यक्ष बनाया। सुरेंद्र सिंह नए चेहरे हैं, जाट समाज से आते हैं। सुरेंद्र सिंह पार्टी में इससे पहले किसी पद पर नहीं रहे। उनका सियासी सफरनामा ज्यादा लंबा नहीं रहा। पार्टी की मुख्यधारा की राजनीति में पहली बार उनका नाम सामने आया। बिना किसी बड़े संगठनात्मक या चुनावी अनुभव के सीधे जिलाध्यक्ष की पद कमान मिलने से राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। सुरेंद्र सिंह ताना को सांसद इकरा हसन और उनके विधायक भाई नाहिद हसन का करीबी माना जाता है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि भाई बहन की सिफारिश और पसंद से ताना को कमान मिली है। ताना से पहले तक जिलाध्यक्ष रहे अशोक चौधरी को इकरा और नाहिद खेमे का नहीं माना जाता था। अब पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नए जिलाध्यक्ष संगठन को मजबूत करने के साथ पार्टी की नीतियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का काम करेंगे। जाट समाज को जोड़कर 2027 में मजबूती देंगे। दरअसल सपा वेस्ट यूपी में जाट, गुर्जर और मुस्लिम समीकरण साधने की तरफ काम कर रही है। फिलहाल बागपत और शामली में जिलाध्यक्ष जाट को बनाने के साथ ही इसी समाज से ताल्लुक रखने वाले अमरोहा के विधायक समरपाल सिंह, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, उनके विधायक पुत्र पंकज मलिक आदि को अखिलेश खास तवज्जो दे रहे हैं। इसी के साथ गुर्जर समीकरण साधने के लिए धर्मवीर सिंह गोमी को कुछ दिन पहले ही मेरठ का जिलाध्यक्ष बनाया। प्रवक्ता राजकुमार भाटी को खास तवज्जो देकर दादरी रैली में उनके समाज की एकजुटता का संदेश दिया था। अखिलेश सहारनपुर के गुर्जर रुद्रसेन फैमिली को भी तवज्जो दे रहे हैं। उनको कई बार लखनऊ बुलाकर मिल चुके हैं। जल्द उनको किसी पद से नवाजा जाना तय है। मेरठ की सरदना सीट से विधायक अतुल प्रधान को अखिलेश हमेशा तरजीह देते हैं। मुस्लिम सपा के साथ पहले से ही मानी जाती है। हर जिले में मुस्लिम समाज के कई चेहरे सपा के पास हैं। फिलहाल देखते हैं इस रणनीति का तोड़ जयंत चौधरी कैसे निकालते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।